जेटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है इम्प्रेस के बारे में। जैसा कि आपने देखा था लास्ट में हम लोग पढ़े हैं राइटर के बारे में, कल के बारे में। अभी बारी किसकी है? इम्प्रेस की, यानी पावर पॉइंट जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम ओपन करके पहले चीजें देख ले कौन सी चीज कहाँ है, उसके बाद से कोई काम करेंगे। ठीक है, उसके बिहार पे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसको ओपन करके देख तो ले कि कौन से ऑप्शन किस मेनू के भीतर आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, विंडो प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है आपका। यहाँ से ले लिया मैंने लिब्रे ऑफिस। अब इस पर सेलेक्ट करेंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या है? पावर पॉइंट का ही एक वो है। ठीक है, फॉर्मेट है बिल्कुल। तो यहाँ पहले ही देता है कि सिलेक्ट करने के लिए टेम्पलेट जो भी आपको चाहिए ले सकते हैं, हमको नहीं चाहिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? और फॉर्मेटिंग के लिए बताया गया था कंट्रोल एम, ऐसा कुछ करके बताया गया था ना। यहाँ न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल एम, लिख लीजिए। तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एम होती है। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को पता होगा ना। देख रहे हैं ना, कट काफी पता ही आपको। न्यू स्लाइड से कंट्रोल एम यूज कर सकते हैं। लेआउट आप किसी स्लाइड का बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक का मतलब बिल्कुल खाली। टाइटल ओनली, तो टाइटल ओनली यही ना है। टाइटल एंड कंटेंट जो भी चाहिए आपको इसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा टाइटल एंड कंटेंट, तो ये टाइटल एंड कंटेंट आ गया। देखो यहाँ पे आ गया ना कंटेंट वाला। तो एक बात और रखिए, अगर आप कंट्रोल एम दबाएंगे तो एक नई स्लाइड आ जाएगी। सुनिए हमारी बात ध्यान से। और आप चाहते हैं कि जो स्लाइड खुली हुई थी उसी का लेआउट बदल दें, तो आप उस पर राइट क्लिक करके लेआउट आसानी से बदल सकते हैं। देखिए ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज हो गया पूरा। ठीक है, इसका भी ब्लैंक पेज कर दिया तो इसका भी पूरा ब्लैंक पेज हो जाएगा। देखिए अब कंट्रोल एम दबाएंगे तो कैसा आएगा? जो स्लाइड आपने लेआउट चेंज किया है बिल्कुल उसी का सिमिलर कंट्रोल एम से खुलता जाता है, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। अगर कोई स्लाइड टाइटल एंड ओनली, टाइटल एंड कंटेंट है तो टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट। समझ में आ रहा है? सिमिलर स्लाइडें खुलती है जो स्लाइड ऊपर खुली हुई है। कोई दिक्कत है क्या? और कंट्रोल एम से नई स्लाइड होती है। अगर कोई कहता है कि नई स्लाइड लेने की, नई स्लाइड लेने जाएंगे तो स्लाइडों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आपके साथ स्लाइड खुली है, इसी का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आराम से आइए लेआउट पे और क्या कर लीजिए, टाइटल एंड ओनली ले लीजिए। और चेंज करना है, कंटेंट भी चाहिए तो टाइटल एंड कंटेंट ले लीजिए। या कंपेरिजन करना है तो कंपेरिजन वाला दिया होगा, कंपेरिजन वाला ले लेंगे। कहीं दिया कंपेरिजन वाला, तो यहाँ नाम अजीब रखा हुआ है। ठीक है, आगे टाइटल टू कंटेंट कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बारे में क्या है? दो चीजें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको एक एक बॉक्स में। बॉक्स का कलर चेंज करना है तो आपको पता ही है, चेंज कर सकते हैं आराम से। फॉर्मेट में आएंगे, जो भी चाहिए आपको कलर सिलेक्ट करना है या फॉर्मेट का जो भी रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब शो कराने वाला तरीका तो आप लोग जानते हैं। अब ब्लैंक स्लाइड है तो क्या इस पर टाइपिंग हो पाएगी? क्या ब्लैंक स्लाइड पे टाइपिंग कर पाएंगे क्या? नहीं, ब्लैंक स्लाइड पे कभी भी कितना भी आप कर ले कोई टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? यहाँ पे किसी न किसी ऑब्जेक्ट यानी सेपेज का यूज करना पड़ता है, तब जाके आपको ये कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसा ब्लैंक पेज पे। वही आपको इस सेपेज का ले लेंगे। सेपेज ले लिया, मान लीजिए यहाँ से ही ले लिया मैंने। और क्या कर दिया मैंने, ड्रा कर दिया जाए, गलत जगह से लगे क्या? सेपेज आते हैं ना, इंसर्ट। देखिए सेपेज का ऑप्शन दे रहा है, कैसा सेपेज चाहिए? मान लीजिए कोई भी ले लिया, बेसिक करा लीजिए। ठीक है, अब इसका एक और कॉपी चाहिए तो कंट्रोल डी। नहीं आया क्या? कंट्रोल डी नहीं आया,
हो सकता है डुप्लीकेट के लिए इसमें कुछ और दिया हो। हाँ, शिफ्ट डी नहीं है, नहीं। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कुछ टाइपिंग होने लगेगी इसमें, ठीक है। नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम दोबारा दोबारा कर लेंगे। हाँ, किस चीज का? हाँ हाँ, लेते जाइए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। ठीक है, और से पेज ले लेते हैं। कहाँ गया से पेज? बार बार दिमाग से उतर जा रहा है। ठीक, ठीक है, ले लिया। सेट में आ गए, सफेद में आ गए, सिंगल वाले पे आ गए। हाँ, याद दो। ठीक है, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर देंगे ना, select, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। डबल हो गया। आप कंट्रोल दबा के अगर करेंगे ना, डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दिक्कत है। लिख सकते हैं आप लोग कि अगर स्पेस का किसी का डबल करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देंगे, क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर इफेक्ट डालना चाहते हो, 3D वाला उसी बताया था मैंने आपको कि अगर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं 3D वगैरह वगैरह तो हो जाता है, वो भी इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से डाले, देख रहे हैं, ये ऐसा होगा। उसी क्वेश्चन आया था 3D वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ऐसे होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी दिया हुआ है, खाली कौन चाहिए, ये क्या है, सेमी हेमिस्फीयर है, देख रहे हैं ना। तो ऐसा आपको यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अब हम यहाँ आ गए। ठीक है, कलर वगैरह फिल वाला ये यहाँ से आप कर लीजिए, सबसे बेहतर ये है, सिलेक्टेड है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें लिख दिया, क्या लिख दिया है, CPU, CPU, CPU। ठीक है, मैं थोड़ा सिलेक्ट करके इसको क्या कर दिया जाए, बोल्ड इटैलिक कर लिया जाएगा। बोल्ड इटैलिक कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, याद आ रहा है ना। बोल्ड बोल्ड कर दिया, सिलेक्ट पूरा नहीं था क्या, तो भेदभाव हो गया फिर। फॉर्मेट पे याद किए रहिए, कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बोल्ड कर दिया। साइज को इंक्रीज करना है तो भी यहीं से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ रहा है बार बार, थोड़ा जाके तो इंक्रीज डिक्रीज साइज के इसी शॉर्टकट के लिखवाया गया था, देख रहे हैं ना। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बारे में लिख दिया, मारो तीनों को एक साथ चेंज करना है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, और हम यहाँ पे आए और मैंने कर दिया। एक ही हुआ क्या, छूट गया था क्या, एक है, नहीं हो रहा है, सिलेक्ट शिफ्ट के साथ हो रहा है यहाँ पे।
अगर दो पेज को, जैसे आप तो आज तक यही पढ़ते थे ना कि दो फोल्डर को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना, तो क्या करते थे, एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर देते, यहाँ शिफ्ट से हो रहा है, लिख लीजिए। तो अगर एक साथ बहुत सारे पेज सिलेक्ट करते हैं तो किसके साथ करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, लिख लीजिएगा इस बात को। देख रहे हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे। अब यहीं आके डायरेक्टली मैं क्या कर दे रहा हूँ, पहले एक ही बार में फॉर्मेट पे आया, टेक्स्ट पे आया, और पहले बोल्ड भी कर दिए, क्या कर दिए, इटैलिक भी कर दिए, अंडरलाइन भी करना तो अंडरलाइन भी कर दिए। ठीक है, हाँ एक सेकंड। सर क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं क्लास की बात करता हूँ। जी जी सर, अभी 11 बजे विधान का नहीं होता है मुझे, अभी मैं क्लास बोल, अभी मैं क्लास बोल करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें करना है, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, फिल कर लिया जाए। अब टाइप कर लिया जाए, सीपीयू के पार्ट्स की बात हो रही है। हाँ, सीपीयू को सेव करके एक सेलेक्ट को, अब क्या करें, शिफ्ट F3, तो क्या क्या है, अब जैसे मान लो कि ये है ना, अब यहाँ नंबर कॉपी करेंगे, मान लो हमको 3 से पीछे 3 लिख दिया और इंटर मार दिया, 3 आ जाएंगे। तो एक ही ये है, हमने 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 मान लो कह दिया 4 चाहिए, हमें 4 लिख दिया, ओके कर दीजिए, 4 आ गए। समझ में आ गया। अब हम इस पे लिखना है, तो यहाँ और लिखना चाहिए था, हमें पार्ट्स लिखना चाहिए था। अब सीपी का ज्यादा बड़ा हो गया ना ये, तो दिक्कत है क्या, अब पहला लिख दिया, इसे पूछ रहा हूँ वही बात। तुरंत नजरे नीचे करते हैं सब, ऐसे ही नहीं जानते, इसी से पकड़े जाते हैं फिर। पल्लवी स्टैंड अप बताइए, क्या क्या होगा, बताओ। अनुष्का तिवारी, अनुष्का तिवारी, अनुष्का ही नाम है ना, बताओ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है सीपीयू का, क्या करता है, मैथमेटिकल पोर्शन पे काम करता है, कैलकुलेशन वगैरह का। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। क्या होता है, एएलयू, ईएमयू और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये बता रहा है कि डेड लाइन में एरर आ रहा है, इतनी सारी चीजें हो सके, क्या इसमें से कोई ऐसी चीज है क्या जो आप लिखना चाहते थे और भूल गए, तो हमने कहा इग्नोर ऑल, इग्नोर कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे जो लिखा है मैंने सही लिखा है। इग्नोर ऑल करने से जो अंडरलाइन थी उसमें रेड सी, वो क्या कर दी, हट गई। अभी हमारी स्लाइड बनके तैयार हो गई, 2 स्लाइडें हमारे पास हो गई। अब हमको पहले, अगर दूसरी स्लाइड पे है, अगर यहाँ पे हम F5 दबाएंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ F5 दबाएंगे तो क्या होगा, पहले स्लाइड से खुलेगा, और शिफ्ट F5 दबाएंगे तो क्या होगा, करेक्ट स्लाइड। ये बात पहले से पता ही होगा आपको। ठीक है, ये बात तो पहले से पता है ना, तो ऐसे आप स्लाइड बना सकते हैं इसमें, पावर पॉइंट में सेम वही काम, जैसे पावर पॉइंट करते हैं वही वही काम इम्प्रेस भी करेंगे, कोई बहुत अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस यही है थोड़ी सी इसमें ऑप्शंस जो है अलग अलग जगहों पे दिए हैं, जैसे कि स्टेपेज वगैरह देख रहे हैं, जैसे मान लो इस स्टेप पे चाहिए आप रिसेट करा था ऐसे, तो अलग अलग जगहों पे दिए, अलग अलग काम करना पड़ेगा जो चीज आपको चाहिए, जो भी।
टेक्स्ट बॉक्स क्या करोगे? टेक्स्ट बॉक्स का बताओ, करोगी क्या? सेपेज से हो जा रहा है तो फिर काम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स सेपेज ही तो होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स होता है कौन? सेपेज होता है। हाँ, एक लेटर पे, एक लेटर पे पावर पॉइंट में, सॉरी इम्प्रेस में। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्लाइड शो, स्लाइड में आ गए। ये तो यहाँ दिया हुआ है, एनिमेशन का ऑप्शन किस में दिया है पहले ये देखना पड़ेगा। फॉर्मेट में एनिमेशन किस पे लगता है पता है ना आप लोगों को? ऑब्जेक्ट पे लगता है एनिमेशन। वर्ड यार उस पे नहीं लगा, ये तो बताया है पावर पॉइंट में मैंने कि जो एनिमेशन होता है, पहले लिख भी लीजिएगा। एनिमेशन कहाँ मिला है आपका? यू है, इस चीज को लिख लीजिए। इसलिए मैं उस दिन नहीं बताया था कि सब चीज ढूंढ ढूंढ के लिखिए, लेकिन आप लोग लिखते नहीं है। और एक वर्ड पे क्लिक कर दिया, लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक वर्ड पे ही लगा देते हैं इनके लिए। क्या लगा दिया जाए? ये तो पूरे पे लग रहा है, एक लेटर पे नहीं लग रहा है। एक लेटर नहीं करता, उस पे लगाया रहता है कि वो पूरा वैसे ही वो आता ही है। देख रहे हो ना? कुछ ऐसा टाइप का, कुछ ऐसा टाइप का रहता है थोड़ा, लेकिन उसमें स्पीड वगैरह का मेंटेन कर देते हैं लोग। जैसे शो करा रहा हूँ, देखिएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये तो दूसरा लग गया, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। देख रहे हैं ना? हुआ है ना इसके पहले? देख रहे हैं ना? कुछ ऐसा ही रहता है, उसको स्पीड को स्लो कर दिया जाता है तो धीरे धीरे आता है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ऑब्जेक्ट पे ही लगते हैं एनिमेशन। ठीक है, तो उसके बाद एनिमेशन है कहाँ कहाँ लगाया आपने, क्या क्या लगाया है, तो बता रहा है कंप्यूटर के सिस्टम पे आपने लगाया है। और एक लगाया इंटरेस्ट फ्लाइंग स्लो है, और इंटरेस्ट चेकर बोर्ड लगाया आपने, क्या लगाया? हाँ 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 हाँ। अरे भाई, तो एक ही ऑब्जेक्ट के भीतर ना दो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट भी दो करने पड़ेंगे। बॉक्स अलग है नहीं, एक ही बॉक्स है ना। अरे बॉक्स एक ही है ना, एक ही बॉक्स में लिखा हुआ है ना दोनों। डायरेक्शन क्या कर सकते? अक्रॉस चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए। देख रहे हैं ना, डाउनवर्ड कर दिया। जो ऐसे चल रहा था उसको मैंने ऐसे इस फॉर्म में चेंज कर दिया। टाइमिंग थोड़ी कम करना चाहते हैं क्या इसकी? 50 सेकंड था ना? अब करे क्या? स्लो हो रहा है? तो ऐसे लेटर को कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट आता होगा एनिमेशन में, कोई वैसा जिसमें धीरे धीरे एक एक अक्षर दिखते होंगे। यही काम होता होगा, बस यही होता है और कुछ नहीं है इसमें। स्पीड को कम या अधिक करके, ये तो मैं बोला हूँ, स्पीड को कम या अधिक करके कर सकते हैं। हमने स्पीड को क्या किया, कम कर दिया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो गए, देखिएगा क्या होता है। पिकिन क्या होता है? ये पिकिन है, वेज है। देखिए यही आया, वेज आया ना। अब वेज ही पे हमने क्या कर दिया, वेज पे ही हमने क्या कर दिया। टाइम 2 सेकंड ऑलरेडी है, और ठीक है, अप्लाई कर दिया। ऐसे ही करके आप एक एक करके लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस पे क्लिक करना याद रखिएगा, वैसे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिमूव करना तो रिमूव करिए जो भी हटाना है। ठीक है, ठीक है ना? और प्लस पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा, ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद से जो भी आपको इफेक्ट लगाना है वो इफेक्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, जिस पे भी लगाना होगा। देख रहे हैं ना? सारे ऑप्शन है, स्प्लिट है, व्हील है, रैंडम इफेक्ट है, फेड इन है। जो आया नहीं धीरे स्पेलिंग वगैरह, जो भी ऐसे देखिए, देखिए फ्लोट है।
ठीक है, स्लिंग है। इसी में कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो ऐसा काम कर रहा होगा, जो जिसमें आ रहा होगा आपको पता चल जाएगा, उसमें क्या करिएगा, उसकी स्पीड को स्लो कर दीजिएगा। जैसे यह है ना, ये वाला इस वाला, इसकी स्पीड को थोड़ा सा हम कम क्या करेंगे, और कम तो होगा नहीं, ऑलरेडी कम है, अब इससे कम नहीं हो सकता। क्यों? 1 सेकंड है, 0.50 है। देख रहे हैं ना? तो ऐसे ही आप कर सकते हैं एनिमेशन जो भी लगाना है। कोई दिक्कत है क्या? तो आज आपको क्या करना है, आज की क्लास में हमें देखना है कि फाइल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे फाइल में आप लोग न्यू ओपन तो सब जानते ही हैं आप लोग, इसमें कुछ ऐसा है जो बताने वाला है। ठीक है, एग्जिट होने के कंट्रोल क्यों पता ही है। एडिट पे आ जाइए, एडिट पे क्या दिया हुआ है, अंडो है, रेडो है, क्या दिया है, शेप डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल वाइड कर सकते हैं। यानी ये शेप है कोई भी, मान लीजिए ब्लैंक ले लिया, इस पे मैंने शेप ड्रा कर दिया, क्या क्या है, कंट्रोल वाई का है ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं आया, वही तरीका सेम था जो मैंने बताया था। कंट्रोल करके ड्रैग करिए, या फिर क्या था, शिफ्ट F3 दबाइए, कितनी कॉपीज चाहिए, मैंने कहा 4 चाहिए, 4 आ गए। ठीक है ना? ठीक है, कर लीजिएगा इसको। क्या? बनाइएगा आप लोग, थोड़ा और दूर रहेगा, बीच में भी। थोड़ा सा बेंड लग रहा है ना, चलिए। ये लग रहा है, हाँ। हम्म? जैसे स्टेपेज वाला जो ड्रा करना है और शिफ्ट F3 दबाए हैं, तो वहाँ सारी चीजें देख रही है कि विड्थ वगैरह क्या चाहिए आपके, एक साथ। तो साइज एडजस्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो उसके हिसाब से आप साइज कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बताइए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कहाँ रख रहे हैं। एग्जैक्ट कोई साइज साइज तो है नहीं, आप मूव करा रहे हैं, ड्रैग करके मूव करा रहे हैं, तो वो कहाँ होगी। हाँ, अगर सबको एक साथ मूव करानी है तो आप सबको सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं कि मूव करा लेंगे। अब जिसको उठाएंगे तो सारी चीजें मूव होंगी। करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, अगला एडिट में क्या क्या चीजें दी हुआ है। कट कॉपी का जानते हैं, पेज के बारे में। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए लिख लीजिए आप लोग भी, डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट F3 लिख ही लिए होंगे। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A दिया हुआ है, वहां क्या था, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस था। फाइंड के लिए जानते हैं, रिप्लेस के लिए जानते हैं, पॉइंट के लिए लिख लीजिए F8, पॉइंट्स के लिए जो नोड होते हैं। और एडिट मोड के लिए लिख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट M, एडिट मोड के लिए कंट्रोल शिफ्ट M, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। ये तो हो ही रहा है, ऑलरेडी हो ही रहा है। क्या कह रहा है, जानते हो क्या कह रहा है, पॉइंट्स वाला क्या कह रहा है। जैसे कि एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोग से कि जैसे आप उसमें पढ़े होंगे MS पेंट में, कि कोई लाइन ड्रा करते हैं तो उसके लास्ट में जो पॉइंट होता है, जैसे कहीं आप उस लाइन के अलावा क्लिक करते हैं तो लाइन फिक्स हो जाती है। तो अगर कोई ऐसे सेपेज की बात हो रही है उसमें, तो उसके अगर नोड लाने, यही पॉइंट जो लाने हैं, तो उसके लिए आप F8 बटन का यूज कर सकते हैं।
किसका नोट्स? इसका नोट्स ऑलरेडी है ही है, क्या और नोट्स लाऊं? अरे यही नोट्स होता है। और एक क्वेश्चन और भी आया था कि किसी से भी जब पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो कितने नोट आते हैं, कितने पॉइंट आते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। तो मैंने डायग्राम बनाया ही था, कितने 8 आते हैं। ठीक है, इसलिए फिर और F8 दबा के भी करेंगे, जो काम कंट्रोल के साथ कर रहा है ना वो F8 बटन के साथ भी होगा। F8 दबाया है मैंने, और फिर भी अगर मूव कराना चाहेंगे नोड के द्वारा तो ये भी मूव, तभी भी मूव होगा। देखिए F8 से हो रहा है, कंट्रोल नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला देख लीजिए, व्यू। व्यू में क्या क्या है कि मतलब स्लाइड व्यू के बारे में बात हो रही है। नॉर्मल है, आउटलाइन है, नोट्स है, स्लाइड है, मास्टर नोट्स है। ये मतलब व्यू है। अभी कैसा व्यू है? नॉर्मल है। आउटलाइन करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा, ये आउटलाइन व्यू में हो गया। देख रहे हैं ना? ऐसे ही नॉर्मल व्यू करेंगे तो नॉर्मल व्यू हो गया। ऐसे व्यू चेंज कर सकते हैं आप लोग, मतलब अप्लाई करके देखना है स्लाइड पे, कुछ ऐसा नहीं है जो जानने वाला है। इंटरफेस तो स्टैंडर्ड वाली बात हो ही गई थी। स्टेटस बार और स्लाइड बार, इसको भी अगर क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन एमएस वर्ड में नहीं होता था। ठीक है, रूलर बार के लिए शॉर्टकट की दिया है। जो आपका रूलर बार आता है कंट्रोल शिफ्ट आर, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आर लिख लीजिए। रूलर बार के लिए लिखवाए हैं। हाँ, वहां ऑप्शन था, वहां हम लोग में ऑप्शन होता है, क्यों टिक कर देंगे अनटिक कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ दिया है कंट्रोल शिफ्ट आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो रूलर बार क्या होता है, जो स्केल के जैसे होता है, जो पेज के मार्जिन बताती है कि इसके इधर नहीं जाना है, इसके इधर नहीं जाना है, वो हमारा रूलर बार है। लिख लीजिए। हो गया? हो गया? ठीक है। साइड बार के लिए कभी लिखवाया गया है शॉर्टकट की? हाँ, लिखवाया गया है ना? ठीक है। ठीक, चलिए उसके बाद से क्या है, कहाँ गया है भाई? व्यू और स्टाइल जानते ही हैं आप लोग, नेविगेटर के लिए बताइए क्या है, कलर बार के लिए। ठीक है, इंसर्ट में क्या है, ये आप जानते हैं ना कि इस पे गाना वगैरह लगा सकते हैं आप लोग, ऑडियो वगैरह, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें गाना बजेगा नहीं लेकिन यहाँ पे। अब गाना, अब क्या करना है, जहां से भी गाना सिलेक्ट करना है, गाना सिलेक्ट कर लिए, गाना है ही नहीं इस पे कहीं। कहीं भी गाना होगा तो क्या करना है, सिलेक्ट करके इंसर्ट करा देंगे, फिर जब स्लाइड शो कराएंगे तो गाना बजेगा। आप लोग को पढ़ाया हूँ पावर पॉइंट में। यहाँ गाना मत बजवाइए। टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो क्या दबाएंगे, F2। कौन पूछा था टेक्स्ट बॉक्स के लिए? लिख लो भाई, F2। F2 से क्या आएगा? टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, मतलब जो आप ड्रा कर रहे हैं ना वहां से कुछ नहीं है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। F2 मतलब जो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके बॉक्स बनाते हैं ना, उस पर करने की जरूरत नहीं। आप सेपेज, मैंने कहा सेपेज ले लीजिए, या टेक्स्ट बॉक्स का क्या दीजिए, F2 दबा दीजिए तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। याद करिए वहां सेल एडिट मोड एक्शन। हाँ, यहाँ अच्छा बताओ, ऐसे क्लियर नहीं होता है। कहा ए, हाँ, ये ना, जैसे कि हाँ ठीक है, जैसे अभी इसमें आपको पता है ना, जैसे आप लोग के लिए चीजें नहीं है वैसे सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो एक बार काम करने के बाद ही कोई चीज का पता चल पाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। आप पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ सबके शॉर्टकट की भी पता चल जाएंगे, जिसके शॉर्टकट की होते हैं उसके शॉर्टकट की आपको पता चल जाएगा। फॉन्ट वर्क के बारे में तो बता ही दिया हूँ आपको, किसको बोलते हैं फॉन्ट वर्क? हाँ, वर्ड आर्ट। ठीक, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या दबाएंगे, F2 दबाएंगे। और यही एक्सेल में जब कल में जब आते थे F2 तो क्या होता था, एडिट एडिट मोड में आ जाता था, एडिट मोड में। ठीक है, फार्मूला इंसर्ट नहीं करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, इंसर्ट में क्या क्या रहा है, इमेज है, ऑडियो है, चार्ट है, टेबल है, मीडिया है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें देख लीजिए। ठीक है, ओले ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी चाहिए आपको, जो फार्मूला चार्ट चाहिए। उसके बाद से देखिए इंसर्ट सेपेज है, कमेंट करने वाला जानते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो ही गया, हाइपर लिंक है, स्लाइड नंबर है, फील्ड है, ये सारी चीजें हैं। फील्ड में क्या क्या है, डेट है, टाइम है। फॉर्मेट में देखिए, फॉर्मेट में तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, कहाँ ये, जो आपका ये सारी चीजें हो रही है ना इसके रिलेटेड है, क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है,
चेक बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, कम्बो है, पुश बटन है, जो भी करना है। न्यूमरिक फील्ड है, करेंसी फील्ड है, जो हम लोग होम टाइम में यहाँ नहीं आता था, यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन के बाद वो सारी चीजें आपके यहाँ में दिख रही है। अरे जब हम ए सुन लो, विंडो प्लस आर, ये जो आ रहा है ना, ये वाला सिंबल करेंसी वरेंसी वाले आते हैं, एक्सेल में आता है ना, विंडो, सॉरी क्या खोल दिया मैंने, ये वाली चीजें आती है ना, करेंसी वरेंसी वाले, यही सारी चीजें लाने के लिए वहां दिया हुआ है। टाइम, परसेंटेज, देख रहा है ना, कहाँ गए, चेहरा नहीं दिख रहा है, समझ गए ना, ये सारी चीजें वहां दी हुई है। समझ में आ गया? ठीक है। फॉर्मेट के बारे में सब आप लोगों को पता है, ये शुरू से पढ़ते आ गए, फॉर्मेट फॉर्मेट है उसमें है, वही सेम बॉक्स के लिए सारी चीजें यही दी गई है, कुछ करना नहीं है आपको। स्लाइड के बारे में आपको बताई दिया, कंट्रोल नियम बताया था मैंने। और डुप्लीकेट स्लाइड लेना है तो आपने शिफ्ट प्लस F2 F3 सॉरी F3 देख लिया। लेआउट चेंज करना है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप यही स्लाइड पे ही राइट क्लिक करके लेआउट चेंज कर लीजिए। क्यों? हाँ, यही से देख लेंगे लेआउट ना, यहाँ अंदर इतना अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें नहीं है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, जम्प टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, अल्ट शिफ्ट F5। F5 कॉमन है स्लाइड को लेके, देख लो कि शिफ्ट F5 दबा रहे हैं तो करंट खुल जा रहा है, सिर्फ F5 दबा रहे हैं तो बिगिनिंग से खुल जा रहा है। और क्या दिया है, अल्ट शिफ्ट F5 दबाएंगे तो लास्ट स्लाइड, जम्प टू, क्या हुआ? ठीक है, स्लाइड शो में क्या क्या है तो बता ही दिया आप लोग को, शिफ्ट 5, शिफ्ट F5। ठीक है, स्लाइड शो सेटिंग है, स्लाइड कब करनी है, फुल स्क्रीन पे क्या पे जो भी। स्लाइड को इंड कैसे करेंगे, स्लाइड को इंड कैसे करेंगे, स्कैप से, स्कैप बटन से भाई। स्कैप बटन से क्या होती है, स्लाइड इंड होता है, नहीं पता है क्या ये बात? तो बोलते कि नहीं आप लोग, जैसे लगता है कि मैं कहानी कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप लोग लैब में आज जाना है और एक एक टूल्स के बारे में आपको यही आज लिखना है कि कौन सी चीजें कहाँ है। एक्सटेंशन मैनेजर की पहले भी बात हो चुकी है हमारे, ठीक है, तो जो चीजें देख लीजिएगा, जो आपको लगेगा अलग है वो कर लीजिएगा। अब इसके बिहार पे भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, इसमें स्लाइड बनाऊंगा, जो ऑप्शंस होंगे वो करा के दिखा दूंगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम कुछ, हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको बंद कर देना, सेव कर दें। अच्छा ठीक है, ये मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय में एक दिशा तक सीमित रखता है। इंग्लिश में दिया है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन लिमिट कंटेक्ट टू वन डायरेक्शन एट ए टाइम। अब ट्रू मत बोल देना तुम लोग, ये तो पता ही है आप लोगों को। डब्ल्यू, हाँ, टिम बर्नर, वेरी गुड। डब्ल्यू के फाइंड वर्ल्ड वाइड वेब, फाइंड एंड रिप्लेस डिसऑर्डर की क्या होती है? ठीक है, अभी एक फाइंड दिया तो यफ लगा देना, रिप्लेस भी दिया ना, तो रिप्लेस वाला जब दबाते हैं तो पूछता भी है क्या फाइंड करना है और किससे बदलना है। सुनना मेरी बात, जब रिप्लेस ऑप्शन दबाते हैं कंट्रोल या शॉर्टकट की से, तो उसमें दो चीजें मांगता है कि क्या ढूंढना है और किससे बदलना है, इसलिए फाइंड एंड रिप्लेस बोलते हैं उसको। कह रहा है राइटर डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है? अरे वह डॉक्यूमेंट की बात कर रही है ना, डॉक्यूमेंट का सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? बताया था आपको, एक बार एक क्वेश्चन आया अभी था।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट कैन बी इंसर्टेड इन कर्ल? 6 4 5 10 4 4 क्यों बोल रहे थे आप लोग? ऐसे ही तुक्का लिख लीजिए। हो गया, इतना लिखिए, कल बाकी कल क्लास में।